दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चौकर्स अफ्रीका एक बार फिर सेमीफाइनल में पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटनों पर आ गई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। हर कोई हैरान है, यहाँ तक कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज यहाँ एबी डिविलियर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। तो महेंद्र सिंह धोनी से लेकर शोएब अख्तर यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग ने भी अब ऑस्ट्रेलिया की जीत पर जो कहा उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने बेबस नजर आई अफ्रीका, क्या कुछ रहा उनके करारी हार पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जहां एक तरफ ऑलमाइटी इंडिया है जिसने बेदर्दी से सभी टीमों को कुचलते हुए फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के सामने वाली कुर्सी में जगह बनाने के लिए कोलकाता के ईडन गार्डन में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने थी। सभी ने सोचा था कि इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होगी, रोमांच की सभी हदें पार हो जाएंगी। लेकिन चौकर्स के नाम से मशहूर अफ्रीका को आखिर ये टैग क्यों मिला है, ये एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिखाया। उन्हें इस खूबसूरत मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, लेकिन किसने सोचा था कि अफ्रीका इतनी बुरी तरीके से पस्त हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए केवल 24 रनों पर उनके टॉप 4 बल्लेबाजों को आउट कर उनके टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया था। ऐसा लगा था कि अफ्रीका तो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि सलामी डेविड मिलर को इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। किलर मिलर ने अपने बल्ले से अकेले ही तहलका मचाते हुए ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ाने का मन बना लिया, तूफानी शतक ठोक दिया। हालांकि 116 गेंद पर 101 रन बनाकर वो भी हार मान गए और जैसे ही उनका विकेट पूरा गिरा अफ्रीका तो 212 रनों पर ढेर हो गई। क्लासेन ने भी 47 रन बनाए। अब इतने छोटे से लक्ष्य को डिफेंस करना अफ्रीका के लिए कहां मुमकिन था। हालांकि अफ्रीका ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें धूल चटाते हुए 6वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनने की अपनी जद्दोजहद में फाइनल में जगह बना ली, जहां अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ जीत का जश्न था तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी टीम रो रही थी, यहां तक कि उनके सबसे बड़े दिग्गज एबी डिविलियर्स का भी दिल टूट गया। जी हां दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने कहा कि इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है। जब आपने अपना 100% दिया, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला, लेकिन एक मैच में आपका खराब प्रदर्शन आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर गया। एक बार फिर हमारे ऊपर चौकर्स का टैग लग गया है और अब तो लगता है कि हम उसे कभी मिटा ही नहीं पाएंगे। इस बार भी अफ्रीका टीम में वो क्षमता थी कि वर्ल्ड कप जीते, लेकिन एक बार फिर हमारे खिलाड़ियों ने वही गलती दोहराई जिसके लिए उन्हें मना किया गया था। मुझे अपनी टीम से ये उम्मीद नहीं थी। ये शर्मनाक हार हम इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने अफ्रीका का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे अपनी टीम से ऐसी उम्मीद थी, जब भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में उतरता है तो सभी को समझ जाना चाहिए कि हम चैंपियन बनने के लिए उतरे, लेकिन मुझे लगा था अफ्रीका चुनौती देगी। वो अच्छी टीम थी, लेकिन शायद हमारा नाम सुनकर ही उसने पसीने छोड़ दिए। और आखिर हो भी क्यों ना, हमारी लेगेसी की इतनी महान है, हमारे खिलाड़ी इतने काबिल हैं कि वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो टीम इंडिया को भी फाइनल में हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां रिकी पॉन्टिंग को तो अपनी टीम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो वहीं शोएब अख्तर का कहना है, सच कहूं तो अफ्रीका की हार से मैं भी निराश हूं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया चली गई फाइनल में, अच्छी बात है, लेकिन अफ्रीका की ये जो टीम थी वो वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कितना लाजवाब खेल दिखाया। ये तो इस खेल की सबसे बड़ी खामी है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, एक पल में सब कुछ बिखर जाता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अफ्रीका के लिए और बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अब तो मुझे लगता है कि भारत भी फाइनल में हार सकता है। जी हां दोस्तों, हर कोई अब भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बता रहा है। ऐसे में अब खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि यदि मैं सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि अफ्रीका की टीम फाइनल में जाए। लंबे समय से वो वर्ल्ड कप की कोशिश कर रहे हैं और उनकी इस कोशिश को इस बार साकार होना चाहिए था। पूरे टूर्नामेंट में उनकी प्रदर्शन लाजवाब रहा है, लेकिन इसमें अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है और टीम इंडिया के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अफ्रीका के लिए, उनके साथ मेरी हमदर्दी है। तो दोस्तों सच में अफ्रीका की हार ने तो हर किसी को चौंका दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जबरदस्त चमत्कारी गेंदबाजी कर साउथ अफ्रीका टीम को तहस नहस कर दिया। लेकिन डेविड मिलर कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने अपने बल्ले से तबाही मचाकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। तो आखिर कैसे डेविड मिलर ने अकेले दम पर ताड़ना मचाते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा स्कोर, कैसे कराई अपनी टीम को शानदार वापसी, इन दोनों के अंतिम गेंद पर चले महासंग्राम की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और डेविड मिलर में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जहां एक तरफ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में करारी धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई, वहीं दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान टिम बवुमा मैदान पर उतरे और इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ओवर के अंतिम गेंद पर बवुमा को चलता कर दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला विकेट दिलवा दिया। साउथ अफ्रीका के स्कोर 1 रनों पर 1 विकेट गिर गया।
और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने क्विंटन डिकॉक का साथ देने वान डर दुसेन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को काफी कठिनाई हो रही थी और टीम के लिए छठवां ओवर फेंकने आए जोश हेजलवुड ने डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका की खराब शुरुआत केवल 8 रनों पर 2 विकेट गिर गए और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने एडम मार्करम आ गए। ये दोनों बल्लेबाज रन तो नहीं बना पा रहे थे लेकिन विकेट को संभाल कर रखे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क के आगे मार्करम भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। वह भी 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीवन स्मिथ को कैच दे बैठे और अफ्रीका टीम को 22 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। अफ्रीका खेते में मातम था, फैल गया। यह टूर्नामेंट जितना दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी था, वह टीम इस मैच को जीतती है, वह फाइनल में प्रवेश करेगी और भारत से लड़ेगी। लेकिन साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरह से अफ्रीकी बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासेन आए और वान डर दुसेन का साथ देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब तक जोश हेजलवुड ने एक बार फिर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम के लिए 31 गेंद खेलकर केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीका टीम को चौथा बड़ा झटका लग गया। अब तो मानो साउथ अफ्रीका टीम सेमीफाइनल में बुरी तरीके से हारने वाली हो। हेनरी क्लासेन का साथ देने मैदान पर अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभालने के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और धीरे धीरे 50 रनों के पार पहुंचाए। डेविड मिलर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और क्लासेन भी रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपनी टीम को पारी को पूरी तरह से संभाली और देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीका टीम शानदार वापसी करती नजर आ रही थी लेकिन तभी टीम के लिए 31वां ओवर फेंकने आए ट्रेविसेट ने हेनरी क्लासेन को अपने ओवर की चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और अफ्रीका टीम को 119 रनों पर 5वां झटका लग गया। क्लासेन 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने मार्को जैनसन आ गए लेकिन वह भी उनकी अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। ट्रेविसेट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी करा दी। 119 रनों पर साउथ अफ्रीका को 6वां झटका लग गया लेकिन मैदान पर डेविड मिलर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए ग्रेट कॉटेज आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभाला और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। देखते देखते डेविड मिलर ने अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और साथ ही अपना तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। डेविड मिलर एक तरफ से अपनी टीम को संभाल रहे थे और स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। पूरा दारोमदार इसी क्रिकेट पर टिका हुआ था और यह भी अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे जिम्मेदारी, बड़े संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड मिलर अकेले एक तरफ से रन बना रहे थे और टीम के लिए 44वां ओवर फेंकने आए पैट कमिंस ने कॉटेज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। साउथ अफ्रीका टीम को 172 रनों पर 7वां झटका लग गया मगर डेविड मिलर अकेले मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब केशव महाराज आ गए। मैदान पर डेविड मिलर 110 गेंद पर 92 रन बनाकर 4 गगनचुंबी छक्के 8 चौकों की मदद से खेल रहे थे। उनका साथ देने केशव महाराज 5 गेंद पर 3 रन बनाकर दे रहे थे। टीम का स्कोर 45.2 ओवर में 187 रन 7 विकेट पर बन चुका था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के सामने 230 से 250 रनों का लक्ष्य रख सकती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इस लक्ष्य का पीछा करना इतना आसान अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने होने नहीं वाला था। इसीलिए दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है भारत के साथ फाइनल में कौन सी टीम टकराने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिचेल स्टार्क जोश हेजलवुड की खौफनाक गेंदबाजी के बाद आया डेविड मिलर का तूफान। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मैच में मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने ट्रेविसेट के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक गेंदबाजी की जिसके सामने साउथ अफ्रीका की टीम चारों खाने चित हो गई। वहीं पलटवार कर डेविड मिचेल ने अपने बल्ले से ऐसी आग बरसाई जिसके चलते मैच का रोमांच चरम पर पहुंच गया। तो आखिरकार कैसे ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त गेंदबाजी के बाद साउथ अफ्रीका ने पलटवार कर मैच में जान डाली है, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डेविड मिलर, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वनडे विश्व कप का दूसरे सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहां पर इस मैच में साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बबूमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान दोनों टीम 2-2 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत क्विंटन डिकॉक और टिम्बा बबूमा की सलामी जोड़ी ने की। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मिचेल स्टार्क ने की और इस दौरान क्विंटन डिकॉक ने 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान टिम्बा बबूमा अपना खाता तक नहीं खोल पाए और 4 गेंद पर बिना खाता खोले ही वो इसी ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर जोश इंग्लिश के हाथों शानदार कैच के चलते आउट हो गए और इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए वान डर दुसेन मैदान पर आए। इस दौरान क्विंटन डिकॉक के साथ मिलकर इन्होंने टीम को संभाला और आगे ले जाने का काम किया, लेकिन दबाव में बल्लेबाजी करने के कारण दोनों बल्लेबाज दिक्कत का सामना करने लगे। लेकिन इस बीच 6 ओवर में जोश हेजलवुड ने साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरा झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ मैदान पर उतरे क्विंटन डिकॉक को 14 गेंद पर 3 रन बनाने के बाद कप्तान पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ईडन गार्डन मैदान पर आए और इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया, जहां पर पावर प्ले के अंदर
18 रन 2 विकेट नुकसान पर साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। लेकिन इसी बीच 11 ओवर में मिचेल स्टार्क ने साउथ अफ्रीका की टीम को तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण झटका एडम मार्करम को आउट कर दे दिया, जहां पर उन्होंने सबसे खतरनाक बल्लेबाज एडम मार्करम को बाहर आती हुई गेंद पर डेविड वार्नर के हाथों शानदार कैच के चलते कैच आउट हो गए और इस दौरान एडम मार्करम को 20 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासेन मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करने के इरादे से उतरे वेंडर डुसेन